आज दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। विजयदशमी के दिन पूरे हो रहे आरएसएस के 100 साल। आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर पीएम मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। जारी होगा डाक टिकट और सिक्का। कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे कई गणमान्य लोग। दिल्ली के स्कूलों में होगी आरएसएस की पढ़ाई। सावरकर और मुखर्जी के बारे में जानेंगे छात्र। राष्ट्रीय नीति नाम से शुरू किया जाएगा नया कार्यक्रम। एसआईआर के बाद बिहार की मतदाता सूची जारी की गई। अब 7 करोड़ 41 लाख मतदाता चुनेंगे सरकार। वोटर लिस्ट से कट गए हैं 48 लाख नाम। पवन सिंह की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात पर तेज प्रताप का तंज। कहा, पहले हमारे पैर पर गिरे थे, अब किसी और के पैरों पर जाकर गिर गए। आज केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। दोपहर 12 बजे मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। लखनऊ जेल में सपा नेता गायत्री प्रजापति पर बड़ा हमला। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मामले में जांच की बात कही। जेल में सफाई कर्मचारी से मारपीट के बाद में घायल हुए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति। सफाई कर्मचारी को बताया शातिर अपराधी। 34 महीने बाद जेल से रिहा हुए सपा नेता इरफान सोलंकी। गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिलने के बाद रिहाई। समर्थकों ने जताई खुशी। यूपी के आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। सांसद रामजीलाल सुमन की पुलिस से नोकझोंक हुई। मौके पर जमकर हुआ बवाल। बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज के फोन पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लुधियाना से अरेस्टिंग की गई। संदीप पासवान बताई जा रही आरोपी की पहचान। आज होगा बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का अंतिम संस्कार। 93 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। लंबे समय से बीमार चल रहे थे विजय मल्होत्रा। बरेली में हुई हिंसा के बाद हुआ बुलडोजर एक्शन। तौकीर रजा के करीबी का अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। कई प्रॉपर्टीज को सील किया गया। बरेली हिंसा मामले में अब तक 73 लोगों की गिरफ्तारी। वीडियो के आधार पर हो रही गिरफ्तारियां। पकड़े गए लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी है। बरेली में सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जताई नाराजगी। सरकार की कार्रवाई को बताया गलत। कहा, इसके पीछे बड़ी साजिश है। तौकीर रजा और अन्य लोगों की गिरफ्तारियों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जाहिर की है। सभी की रिहाई की मांग की गई। बरेली हिंसा पर यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर का बड़ा बयान। कहा, कानून से बड़ा कोई भी भूचाल नहीं है। उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर सज्जाद नुमानी ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। कानपुर में भाषण के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों को तब्दीली के लिए उकसाया है। गोरखपुर में चर्चा का विषय बना हुआ सीएम योगी संग बुलडोजर का खास पोस्टर। बड़े अक्षरों में आई लव योगी आदित्यनाथ लिखा है। आई लव बुलडोजर भी लिखा नजर आया। आई लव मोहम्मद विवाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की जाए, नहीं की जाएगी बर्दाश्त। दंगाइयों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। मुंबई में आई लव मोहम्मद पोस्टर्स के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस ने संभाला मोर्चा। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आज दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा संभालेंगे पदभार। इससे पहले 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर धर्मेंद्र संभाल रहे थे ये जिम्मेदारी। देश भर में आज नवरात्रि की धूम जगमगा रहे हैं। मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिरात्रि की आराधना की गई है। विधिवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। झंडे वाले मंदिर में विशेष आरती। श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी थी। शारदीय नवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। शोभा यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में शारदीय नवरात्र को लेकर प्रशासन सतर्क है। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। अयोध्या से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबर है। सेफ्टी विभाग की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर का दर्शन का समय बढ़ गया है। अब 3 घंटे से ज्यादा दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। कंट्रोवर्सी में आई परेश रावल की अपकमिंग फिल्म द ताज स्टोरी। फिल्म में ताजमहल से निकलते दिखाई दिए गए शिवजी। परेश रावल ने सफाई दी। ताजमहल पर बनी फिल्म पर एआईएम नेता हाजी बकी राशिद ने जताई नाराजगी। कहा, एएसआई ने पहले ही ताजमहल के रहस्य पर सब कुछ क्लियर कर दिया है। ताजमहल के नीचे कोई मंदिर नहीं है। फिल्म के जरिए अफवाह फैलाने की बात कही गई। यूपी के मिर्जापुर में धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कई चीजें बरामद की गई। यूपी के लखनऊ में बड़े स्तर पर चलाया जा रहा धर्मांतरण का खेल। चंगाई सभा का मायालोक सील किया गया। सैकड़ों हिंदुओं को बनाया गया ईसाई। मास्टरमाइंड मलखान उर्फ मैथ्यूज को गिरफ्तार किया गया। छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार चैतन्यानंद के पास से मिली कई अश्लील चैट्स। मामले की गहनता से जांच कर रही है पुलिस की टीम। यूपी के अंबेडकर नगर में ई रिक्शा चालकों ने हंगामा काटा है। आश्रम के बाहर धरना दिया। मुसलमानों पर दबंगई करने के बड़े आरोप लगाए। एमपी के छतरपुर में एम्बुलेंस पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 9 एम्बुलेंस को जब्त किया गया। नियमों की अनदेखी के चलते लिया गया एक्शन। यूपी के अंबेडकर नगर में रिपब्लिक भारत की खबर का असर हुआ है। कलेक्ट्रेट परिसर में बंद पड़ा शौचालय चालू किया गया। एक कर्मचारी भी नियुक्त किया गया।
यूपी के हापुड़ में अपराधियों को एसपी की चेतावनी, कहा महिलाओं के साथ अगर गलत व्यवहार किया जाएगा तो सीधा इनकाउंटर होगा। चेन्नई में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन इमारत ढहने से 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की सूचना। एमपी के जबलपुर में दुर्गा पंडाल में घुसी तेज रफ्तार बस, हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। हरिद्वार में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई, जांच में जुटी है पुलिस की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा, फुलेवाड़ी क्षेत्र में गिरी निर्माणाधीन इमारत, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। यूपी के महोबा में दर्दनाक हादसा, बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर है, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के मैनपुरी में मवेशियों से भरी पिकअप पलट गई है, 11 मवेशियों की मौत हो गई, पिकअप का टायर फटने की वजह से हुआ बड़ा हादसा। यूपी के मैनपुरी में रोडवेज बस से कई लोगों को टक्कर मारी गई है, हादसे में एक महिला की मौत जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं, दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के सीतापुर में आग का तांडव, उपडाकघर में भीषण आग लगी है, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। यूपी के बुलंदशहर में ज्वेलर्स शोरूम में 6 लाख के सोने की चोरी हुई है, महिला पुरुष बनकर आए थे ग्राहक, महिला ने हार साड़ी में छुपा लिया, पसंद ना आने का बहाना करके दोनों फरार हो गए, घटना सीसीटीवी कैमरे में है। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, मादक पदार्थ की तस्करी में पति पत्नी गिरफ्तार किए गए, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस की। बुलंदशहर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत में मुठभेड़, बदमाश आबिद के पैर में गोली लगी है, आबिद से चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस जब्त किए गए। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान घायल हुआ बदमाश, आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में महिला पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश जख्मी हुए, बीते दिनों बदमाशों ने मेडिकल संचालक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया था। यूपी के उन्नाव में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच में मुठभेड़ हुई है, गोलीबारी के दौरान हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी, बदमाश पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, धर्म छुपाकर लड़की से दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी के मऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, 15,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ में जख्मी किया गया, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था यह आरोपी। यूपी के सीतापुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, आरोपी के पास से लूट का सामान जब्त किया गया। यूपी के बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने वाले हिस्ट्री शीटर की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार, प्रेमिका के परिजनों पर लगा हत्या का आरोप। यूपी के अम्बेडकर नगर में नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रेमी ने हत्या की थी, 2 दिन पहले गन्ने के खेत में शव बरामद किया गया। एमपी के छतरपुर में एक बाइक सवार से मारपीट का मामला, पैसे के लेन देन को बताया जा रहा है मामले की वजह। झारखंड के धनबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर प्रिंस खान और शूटर रबीउल इस्लाम अरेस्ट किया गया, एक व्यापारी की हत्या करने की योजना बना रहे थे। यूपी के बागपत में मुस्लिम लड़की ने एक नाबालिग को कमरे में बंद कर दिया है, सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम, नाबालिग को छुड़वाया गया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देहरादून में नहर में मिला युवती का शव, हत्या के मामले में पुलिस ने मुस्लिम आरोपियों को दबोच लिया है, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। हरिद्वार में मामूली विवाद को लेकर गोलीबारी, कहासुनी के बाद में आरोपी अनुज ने युवक को गोली मार दी, युवक की हालत गंभीर है। यूपी के शाहजहांपुर में नशे के खिलाफ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया गया है। यूपी के गोंडा में जेल में कैदी ने लगाई फांसी, हत्या के मामले में जेल में शख्स बंद था, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यूपी के शाहजहांपुर में मेले में बवाल मचा, 2 गुटों में जमकर मारपीट, पुलिस ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में मेले में बवाल, बाउंसर महिलाओं ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की है। हरिद्वार से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला उजागर हुआ, मजदूर की गर्भवती पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया, महिला ने फर्श पर भी बच्चे को जन्म दिया। यूपी के रायबरेली में आगामी त्योहार को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। हरिद्वार में त्योहार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, पैदल गश्त कर बाजारों से हटाया गया अतिक्रमण, संदिग्धों पर कसा जा रहा शिकंजा। एमपी के दमोह में दर्दनाक हादसा, सांप के डसने से मासूम बच्चे की मौत हो गई, परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए। यूपी के बहराइच में भेड़िए के लगातार हमलों से ग्रामीणों में आक्रोश है, बुजुर्ग दंपत्ति का शव मिलने से वन विभाग की टीम का फूटा गुस्सा, लोगों ने वन विभाग को चेतावनी दी है। एमपी के बड़वानी में पकड़ा गया तेंदुआ, बीते दिनों तेंदुए ने कई मासूम बच्चों को शिकार बनाया, तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। यूपी के लखीमपुर में जंगली हाथियों का आतंक, हाथियों ने बर्बाद की किसानों की फसलें, पीड़ित किसान ने वन विभाग से मांगा मुआवजा। फिलीपींस में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 6.9 तीव्रता का आंका गया भूकंप, घरों से बाहर निकले लोग। फिलीपींस में आए भूकंप की वजह से 26 लोगों की मौत हो गई, 147 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। फिलीपींस के सेबू सिटी में तेज आंधी और बरसात के बाद में भारी बाढ़ देखी गई है, भूकंप के बाद हालात और बिगड़ गए, राहत कार्यों में रुकावट आई है। फिलीपींस के सेबू प्रांत में आए भूकंप के बाद में तबाही के निशान, अस्पताल में बेड भरने से घायलों को बाहर इलाज किया जा रहा है, लगी है घायलों की लंबी कतार। बरमुडा की ओर बढ़ रहा तूफान
हम्बर्टो और इमेल्डा नाम पर द्वीप पर अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के आने से पहले बारिश और तेज हवाएं जारी हैं। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। स्पेन के वीजा में भारी बरसात की वजह से आई बाढ़, लोगों का हुआ बुरा हाल, करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बहामास में बाढ़ की वजह से बुरा हाल है। मौसम वैज्ञानिकों ने तेज हवाओं और भारी बरसात की जारी की है चेतावनी। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में मंगलवार को ब्लास्ट हुआ है। धमाके में 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिद से ठप हो चुका है देश, शटडाउन लगभग तय है। अमेरिका में उथल पुथल के आसार हैं। शटडाउन की कगार पर अमेरिकी सरकार, मामले पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा कुछ भी आवश्यक नहीं है लेकिन ये संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फाइजर की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। दवाओं के दाम में आएगी कमी, लोगों को मिलेगा लाभ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को बताया अपना सबसे पसंदीदा शब्द, कहा अमेरिका को अमीर बनाने का जरिया है टैरिफ। किया दावा, टैरिफ से हमने ट्रिलियंस डॉलर कमाए हैं। वर्जीनिया में सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने बाइडेन पर कसा तंज, सीढ़ियों से उतरने की समझाई टेक्निक, समझाया कि कहां धीरे चलते हैं और कहां से गिरने से खराब होते हैं। ओबामा की आलोचना की, बोले ओबामा बाप करते उतरते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, अमेरिका में अब एआई से होगा कैंसर का इलाज, बच्चों को जल्द मिलेगा लाभ। पीडियाट्रिक कैंसर रिसर्च को सुपरवाइज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वांटिको में शीर्ष सैन्य अधिकारियों को दिए भाषण में के बाद में व्हाइट हाउस वापस लौटे ट्रंप, कैबिनेट सचिवों के साथ में बातचीत की। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना में राजनीतिक शुद्धता की समाप्ति की घोषणा की है। नेताओं से कहा है कि मैं आपके साथ हूं। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान आगे कहा, अमेरिका पर के अंदर हो रहा आक्रमण। अपने संबोधन में ट्रंप ने सेना का हौसला बढ़ाया। यूक्रेनी शहर दनिप्रो पर रूस ने हमला कर दिया है। हमले में कम से कम 10 लोगों के घायल होने की खबर है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। यूक्रेन पर रूसी ड्रोन ने मचाई तबाही। दनिप्रो और कोस्टरवीन में हेलीकॉप्टर पोस्ट और क्रू तबाह कर दिए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, कम्युनिकेशन और आर्टिलरी यूनिट्स पूरी तरह नेस्तनाबूद। गाजा के देर अल बला में इजरायली हमले में 5 लोगों की मौत, 12 लोग जख्मी हैं। अल अलक्सा अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। ट्रंप के शांति प्लान पर कतर और हमास में बातचीत जारी है। गाजा के आसमानों में दिखाई दिया धुएं का गुबार। युद्ध विराम की बातचीत के बीच में फिर तेजी से हो रहे हमले। अब तक कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने रोहिंग्या संकट के प्रति आगाह किया है, जाहिर की है चिंता। तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया गया। मंगलवार को उत्तरी एस्टोनिया में नाटो सैन्य अभ्यास, फ्रांसीसी वायुसेना से हेलीकॉप्टरों से लाइव फायरिंग अभ्यास किया गया है। तस्वीरें भी सामने आई। यमन के पास डच मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया। हुतियों ने नाकाबंदी के तहत में जहाज को निशाना बना लिया।